22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी? साथ साथ इसको मनाए जाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? इसको मनाए जाने के बाद आखिर इसकी शुरुआत जिस रूप में हुई थी और वर्तमान में ये जो रूप धारण कर चुका है, इस बीच की यात्रा क्या है? तो आइए समझते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी और इस बार जो 22 अप्रैल 2026 को विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जा रहा है, उसकी थीम क्या है? क्योंकि हर वर्ष की एक थीम होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं। देखिए, ये दिन जो है यानी कि 22 अप्रैल का जो दिन है, ये पर्यावरण के संरक्षित किए जाने के लिए यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए, सतत विकास के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज एक महत्वपूर्ण, हम कह सकते हैं, एक दिवस के रूप में इसको जाना जाता है। इस बार की थीम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि इसका इतिहास क्या है। देखिए, पहले तो इसकी थीम जान लेते हैं वर्ष 2026 की। इस बार की अगर थीम की बात करें तो आवर पावर और आवर प्लेनेट, ये इसकी थीम है। तो याद रखेंगे, आवर पावर और क्या है? आवर प्लेनेट, ये इस बार की थीम है, यानी कि हमारी जो है शक्ति और हमारा ग्रह। अब इस थीम से आपसे सवाल डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। देखिए, इसको मनाए जाने की अगर बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ना इस बार की जो थीम है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसकी तरफ हम तेजी से बढ़ें, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाया जाए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। साथ साथ जो पर्यावरणीय नुकसान है उसके लिए जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जवाबदेही है, वो तय किया जाए और साथ साथ छोटे छोटे प्रयास अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू किया जाए। इस थीम का मेन जो उद्देश्य है, आवर पावर आवर प्लेनेट, वो मुख्य रूप से उद्देश्य है। अब सबसे पहले सवाल उठता है कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी, इसका इतिहास क्या है, यह कब से मनाया जाता है? तो देखिए, 1970 से इसकी शुरुआत मानी जाती है, यानी कि 1970 से अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी एक एनवायरमेंटल मूवमेंट के तौर पर, यानी कि एक पर्यावरणीय जन आंदोलन के रूप में यह तब्दील हुआ था। उसकी शुरुआत के पीछे भी एक घटना है। घटना यह है कि 1969 में, यानी कि 1969 में क्या हुआ था कि वहां पर अमेरिका में ही एक तेल का रिसाव हुआ था। सांता बारबरा नाम की जगह थी, याद रखेंगे, सांता बारबरा। अब सांता बारबरा में क्या हुआ? तेल का रिसाव हुआ और इस तेल के रिसाव से 3 मिलियन गैलन से ज्यादा का रिसाव हुआ। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि वहां का जो पर्यावरण है इस तेल की वजह से प्रदूषित हुआ। अब वहां के जो सीनेटर थे, उस सीनेटर का नाम था गेलार्ड नेल्सन। तो गेलार्ड नेल्सन का नाम आपको याद रखना है, गेलार्ड नेल्सन। इन्होंने क्या किया? ये तत्कालीन सीनेटर थे। इन्होंने लोगों को जागरूक किया कि इतनी बड़ी मात्रा में जो तेल का रिसाव हुआ है उससे पर्यावरण को क्षति हो रही है, तो पर्यावरणीय विनाश को लेकर कुछ नीतिगत कार्यवाही होनी चाहिए। इसलिए इन्होंने लोगों को साथ लेकर एक मूवमेंट चलाया। लोग सड़कों पर उतरे, रैलियां निकाली गई और इसके बाद से एक, हम कह सकते हैं कि अमेरिका में पर्यावरण को लेकर एक ऐसा माहौल बना, पर्यावरण संरक्षण को लेकर, कि कुछ न कुछ इस दिशा में नीतिगत कार्यवाही की जानी चाहिए। और इसी का परिणाम आप देखेंगे आगे चल के कि वहां पर कुछ कानून बनाए गए, इसके लिए कुछ संस्था अस्तित्व में आती है और वो विकास का क्रम लगातार वहां से चलता रहता है। इसके बाद डेनिस हेज नाम के एक व्यक्ति थे, डेनिस हेज ने, जो कि एक पर्यावरणीय कार्यकर्ता थे, उन्होंने 22 अप्रैल 1970 को पहली बार उनके, हम देखेंगे उनके अगुवाई में कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड विश्व पृथ्वी दिवस है यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे है, वो मनाया गया था। तो पहली बार कब मनाया गया था? 22 अप्रैल 1970 को। अमेरिकी सीनेट गेलार्ड जो नेल्सन है, इनका इनिशिएटिव था। शुरुआत में इन्होंने ही प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति के बारे में लेके लोगों को जागरूक किया और जब शुरुआत इसकी हुई तो ग्लोबल इसका रूप नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसका जो रूप हुआ 1990 तक आते आते, 1990 तक आते आते जो पृथ्वी दिवस है उसका ग्लोबल एक्सपेंशन देखने को मिलता है, यानी कि उसका प्रसार देखने को मिलता है वैश्विक रूप से और ग्लोबल मूवमेंट में तब्दील हो जाता है। और इसी का परिणाम है कि आप 1990 तक आते आते देखेंगे कि इसमें लगभग 141 देश इसमें शामिल हो जाते हैं और 141 देश के लगभग 20 करोड़ लोग, यानी कि 20 करोड़ लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका ग्लोबली जो है एक तरह से ये मूवमेंट में तब्दील हो गया, जो कि जिसकी शुरुआत सिर्फ अमेरिका से हुई थी। अब पर्यावरण की दिशा में क्या इसका इंपैक्ट हुआ, इस पर भी नजर डालेंगे। तो देखिए, इसका इंपैक्ट ये हुआ, महत्व पर भी बात करेंगे कि उसी समय जब ये शुरू हुआ तो वहां पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि ईपीए नामक 1970 में जब पहली बार इसको मनाया गया तो उसका परिणाम क्या हुआ, उसका दबाव यह हुआ कि एक नई संस्था ईपीए का अस्तित्व
में आना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का अस्तित्व में आना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का अस्तित्व में आना, और उसके माध्यम से जो कानून बने उसमें चाहे क्लीन एयर एक्ट हो और चाहे क्लीन वाटर एक्ट हो, यानी कि साफ हवा को लेकर कानून और साफ पानी को लेकर कानून का अस्तित्व में आना, ये इसी का परिणाम था। अब इसके इंपॉर्टेंस की बात करेंगे कि क्या इसका महत्व है, तो देखिए वर्तमान संदर्भ में इसकी शुरुआत जरूर एक खास जगह के पर्यावरणीय समस्या से हुई, लेकिन आज इसका स्वरूप वैश्विक है और आज वर्तमान समय में अगर देखें तो लगभग 193 देश इसमें शामिल हो रहे हैं। अब पृथ्वी के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसकी एक तो यह हमको हमेशा याद दिलाता है और साथ साथ प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है, वो पूरी पृथ्वी की सुरक्षा से संबंधित जो मुद्दे हैं, यानी कि एक जगह की पर्यावरणीय चिंता को न ध्यान में रखते हुए बल्कि पूरी पृथ्वी के पर्यावरणीय चिंता आज इसकी धुरी में है। जलवायु परिवर्तन हो, प्रदूषण हो, वनों की कटाई हो, जैव विविधता की हानि हो, इन सारी बातों पर यह ध्यान केंद्रित करता है, पूरे वैश्विक समुदाय का ध्यान आकृष्ट कराता है और यह प्रेरित करता है कि हम कैसे जो हमारी जीवन शैली है वो सस्टेनेबल हो, यानी कि सतत जीवन शैली हम अपनाएं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम वर्तमान के जो संसाधन है उसको बिना उसका दोहन किए इस्तेमाल करें। तो इसलिए एक सामूहिक प्रयास करने के लिए ये हमको याद दिलाता है और समाज में पर्यावरण संरक्षण के लिए जो पॉलिसी है, जो प्रयास है, उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये इसका इंपॉर्टेंस है। वर्तमान में जो वर्ष 2026 में मनाया गया है, जो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है, अगर इसकी बात करें तो ये आवर पावर आवर प्लेनेट की जो थीम है, इस थीम के तहत अगर हम बात करें कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है, तो दरअसल नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर यह कहा गया है कि जो वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा है उस पे 2030 तक, यानी कि कब तक, वर्ष 2030 तक क्या करना है, नवीकरणीय ऊर्जा में हमको लगभग अभी जितनी उसकी स्थिति है उससे 3 गुना उसको बढ़ा लेना है। और साथ साथ जन केंद्रित दृष्टिकोण की बात की गई है, यानी कि पर्यावरणीय प्रगति केवल किसी सरकार का काम नहीं है, कोई सरकारी नीति और वैश्विक समझौते का परिणाम ही नहीं है, बल्कि यह कहां देखना चाहिए, यह भी कहा गया है कि जो भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण है वो व्यक्ति, समुदाय, कोई शिक्षक हो, कोई श्रमिक हो, उसके दैनिक कार्यों में निर्भर करता है, उसके दैनिक कार्यों पर निर्भर करता है। तो ये कह रहा है कि जन केंद्रित दृष्टिकोण की तरफ ध्यान आकर्षित करता है और साथ में यह भी कहता है कि जो जलवायु कार्यवाही है, चाहे वो ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन के लिए हो, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए हो, उस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। और साथ साथ वैश्विक भागीदारी की, यानी कि केवल एक देश नहीं बल्कि पूरे वैश्विक समुदाय को मिलकर इसमें भागीदारी करनी होगी, सबको मिलकर प्रयास करना होगा और साथ साथ लोगों को जागरूक करने पर, वैज्ञानिक सहभागिता बढ़ाने पर, यानी कि जो देश ऐसी वैश्विक समस्याओं से, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, चाहे वो अन्य हो, जैव विविधता की हानि हो, उसमें अगर वैज्ञानिक रूप से पिछड़े हैं तो उसमें वैज्ञानिक सहभागिता के तहत सभी एक साथ मिलकर इन समस्याओं से निपटे, क्योंकि यह समस्या किसी एक क्षेत्र, किसी एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि अब मामला पूरी पृथ्वी का है। क्योंकि इसीलिए इसका थीम दिया गया है आवर पावर आवर प्लेनेट, यानी हम अपने पावर को जितना ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, जितना ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट करेंगे गैर प्रदूषणकारी जो हमारे ईंधन है उनकी तरफ, उतना ज्यादा हमारी पृथ्वी क्या होगी, सुरक्षित होगी। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। आगे बढ़ेंगे और आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि दृष्टि आईएएस की तरफ से सिविल सर्विसेज डे के उपलक्ष्य में आईएएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर आपको मिल रही है 50% तक की छूट, साथ ही बुक्स और डीएलपी पर भी 25% की छूट। लेकिन ध्यान रहे, इस छूट का लाभ आप केवल 23 अप्रैल तक ही उठा सकते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको, तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप सीधे इस कोर्स, इस हम कह सकते हैं छूट का आप लाभ उठा सकते हैं। और इसके लिए और भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है तो 8750187501 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, उसके साथ भी डायरेक्ट लिंक के माध्यम से आप जा सकते हैं, इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो कम समय में बेहतर तैयारी चाहते हैं उनके लिए हमारे पास एक कोर्स है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की खास बात यह है, 14 महीने में ये आपके सिलेबस को कवर करता है, प्रीलिम से लेकर मेंस तक जीएस के पोर्शन के आपके पोर्शन को कवर करता है। और इस कोर्स की खास बात यह है कि हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में उपलब्ध है। साथ ही साथ इसमें आपको 18 टेस्ट देने को मिलते हैं। इस कोर्स में आपको 2 साल के करंट अफेयर्स को कवर किया जाता है और साथ साथ उसमें प्रिंटेड मटेरियल वीडियोस के माध्यम से भी। इस कोर्स में वर्तमान सेल के हिसाब से तो आपको छूट मिल ही रही है। अगर इसके मूल कीमत की बात करें तो 34,999 रुपए इसकी कीमत है, जिसमें कि अतिरिक्त डिस्काउंट आपको मिलता है जब आप कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो वर्तमान सेल में ये और सस्ता मिलेगा आपको। अब इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको जाना है सीधे दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर आप जाइए, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स पर जाइए और सीधे कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो अतिरिक्त डिस्काउंट का लाभ भी आपको मिलेगा।
चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले बता दें, अगर आप जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स को लेते हैं, यहां पर जो फीस आप देते हैं, इन फ्यूचर अगर आप आते हैं ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने, तो वो फीस आपकी एडजस्ट की जाती है, यानी कि उतनी फीस आपको कम देनी पड़ती है, तो आपको दोहरा लाभ होता है। अंत में आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। विश्व पृथ्वी दिवस 2026 की थीम क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इन विकल्पों में से सही जो विकल्प है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं, दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से हम टेलीग्राम पर भी उपलब्ध हैं। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।